नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसके अंदर हम प्रमुख रूप से मानव के साथ होने वाली क्रियाओं को शामिल करते हैं। मानव व प्रकृति के संदर्भ में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं मानव भूगोल में शामिल की जाती हैं। जैसा कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र विषय के रूप में इसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का विकास हुआ। इसमें प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजनों को महत्व दिया गया, उसमें मानव के विशेष क्षेत्र में भी वृद्धि होने लगी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेल्जेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक रूप में संपादित कर मानव भूगोल को जन्म दिया। फ्रेडरिक रेल्जेल के द्वारा सर्वप्रथम मानव भूगोल का जन्म हुआ। रेल्जेल के ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ है। मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ साथ ही इसके विशेष क्षेत्र का भी निर्धारण हुआ। मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसमें अगर आप देखो तो सांस्कृतिक वातावरण जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है और प्राकृतिक वातावरण जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करता रहता है तथा कालिक अनुक्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया और इन्हीं के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करके मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में निम्नांकित तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनको हम इस प्रकार से रख सकते हैं। पहला, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। जो मानव भूगोल है उसमें मानवीय जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, उसके वातावरण में जितने भी प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं वो सभी दृश्य भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं, उनका हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव के द्वारा जो वातावरण का समायोजन करके जो नवीन स्वरूपों का निर्माण किया जाता है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। किसी भी प्रदेश का स्थानिक संगठन। किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रदेश का मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध स्थापित होता है उसकी वजह से वहाँ पर एक स्थानिक संगठन पाया जाता है कि मानव प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति के तत्वों को रूपांतरित भी करता है। तो इस प्रकार से स्थानिक संगठन का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाता है। मानव तल पर विभिन्न परिवेशों में मानव निवास करने वाले मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव के द्वारा उस परिवेश में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं अपने आवास से संबंधित उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। कालिक अनुक्रमण, जिसमें कि समय के साथ जो मनुष्य का विकास हुआ है, प्राचीन काल में आदिम व्यवस्था में जो शिकार, एकत्रीकरण इत्यादि चीज़ों से लेकर के धीरे धीरे विकसित होते हुए मनुष्य कृषि पर आया, कृषि से धीरे धीरे औद्योगिक क्रियाओं पर गया। तो इस प्रकार से ये जो उसका कालिक अनुक्रमण पाया जाता है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। तो इस प्रकार से हम मानव भूगोल में इन 6 तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें अगर हम आप देखें तो मनुष्य की जनसंख्या, उसकी विशेषता, प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों, मानव के समायोजन का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण व सांस्कृतिक भूदृश्य, संसाधन उपयोग व संसाधन नियोजन, वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास, मानव भूगोल के भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण, इन क्षेत्रीय संबंधों के अंतर
अंतर स्थानिक संबंधों का अध्ययन, स्थानिक संगठनों का अध्ययन, इस प्रकार से इसका अध्ययन मानव भूगोल में हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मानव भूगोल के अध्ययन का चित्र है जिसमें जनसंख्या, स्थानिक सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक भूदृश्य, भूदृश्यों के स्थानिक संपादन, संसाधन उपयोग व नियोजन, प्रदेश के प्राकृतिक साधन एवं समायोजन, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है।